अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट इज़ उस्मान आगा हियर। आज इसके आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर बात करेंगे कि आप किस तरीके से ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, यानी कि डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, प्रीपेड कार्ड क्या है और मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और इन तमाम को आप किस तरीके से पाकिस्तान में या फिर किसी भी कंट्री में कैसे ले सकते हैं। तो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लाइड पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज़ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ कार्ड को जैसे स्wipe किया जाता है एटीएम के अंदर, और ऐसे ही ऑनलाइन भी आप कह सकते हैं कि जब कोई भी चीज़ हम बाय करते हैं तो हमारा कार्ड वहाँ पे कंप्यूटराइज तौर पे एक वो होता है, स्विप होता है, उसको ट्रांजैक्शन आप कह सकते हैं। ये मैंने लिखा हुआ भी है और नीचे सोर्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो आप इधर से पढ़ सकते हैं या फिर आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं जो कुछ मैंने लिखा है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट आप ट्रांजैक्शन को ये समझें कि जब हम कोई चीज़ बाय करते हैं उसका जो प्रोसेस होता है उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्रेडिट, डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड। अब क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड में फ़र्क है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट कार्ड इज़ नॉट अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है बैंक आपको आपके जो हिस्ट्री होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप डेली के 5,000 या 10,000 उस पे अपने अकाउंट में ऐड करते हैं, या इससे भी मे भी ज़्यादा करते हैं, और ऐसे ही आप यूज़ करते हैं उस अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप जमा करते हैं और उसे ही निकालते हैं। तो जो बैंक वाले हैं वो आपको क्रेडिट अकाउंट आपको देंगे, यानी कि क्रेडिट कार्ड आपको देंगे। आपका जो अकाउंट होगा वो क्रेडिट अकाउंट होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हैं, चाहे आपके अकाउंट में पैसे हों या ना हों, आप वो चीज़ बाय कर सकते हैं। यानी कि बैंक वाले आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपको एक लोन दिया जाता है। वो किसके बिहाफ पे दिया जाता है? वो जब आप अच्छी ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक का आपको जो अकाउंट होता है वो एक्टिव होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसमें आप रिसीव और सेंडिंग करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड का लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन ये है कि डेबिट कार्ड भी वैसे ही काम करता है। अब डेबिट कार्ड जो है, ज़्यादातर डेबिट कार्ड जो पाकिस्तान में वो ऑनलाइन नहीं चलती। उसकी वजह यह है कि वो ऑनलाइन सपोर्ट नहीं होते या फिर ऑनलाइन सेशन आईडी उनकी ऑफ होती है। तो जब भी आप कोई भी कार्ड, डेबिट कार्ड लेते हैं, आप अपने बैंक प्रोवाइडर से मालूम कर लें, पता कर लें कि यह ऑनलाइन वर्क करेगा या नहीं। तो डेबिट कार्ड सिंपली किसी भी अकाउंट के साथ आप लिंक कर सकते हैं। जो भी एटीएम कार्ड आपको मिलता है ऑलमोस्ट वो तमाम डेबिट कार्ड उसको आप कह सकते हैं। ठीक, प्रीपेड कार्ड वो होते हैं जो कि ऐसे कार्ड जिनमें आप डायरेक्ट पैसे लोड कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ बैंक अकाउंट का कोई लिंक नहीं होता। जैसे कि यूबीएल विस कार्ड और ऐसे भी इजी पैसा का एक आया हुआ है प्रीपेड कार्ड। तो ऐसे जो कार्ड होते हैं इसको प्रीपेड कार्ड कहा जाता है। अब इसमें कौन से मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा, वो होगा डेबिट कार्ड। क्योंकि डेबिट कार्ड ये होता है आप अकाउंट बना के साथ अपने अकाउंट में पैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते अकाउंट और ये चीज़ें और इतने ज़्यादा, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग होता है, तो आप प्रीपेड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसमें अपने पैसे डालने होते हैं और आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी अकाउंट के। जैसे नीचे मेरे नोट में लिखे हुए है, डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड है सम टाइप्स। तो मैं आप लोगों को टाइप्स भी यहाँ बता देता हूँ। एक वीज़ा होता है, एक मास्टर कार्ड होता है। ये आप अपने कार्ड पे जब भी आप कार्ड लेते हैं या फिर आपको वैसे अगर कोई वर्चुअल कार्ड मिलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है वीज़ा या मास्टर। ये दोनों आप समझ लें कंपनी है, मतलब कंपनी से वीज़ा एक अलग कंपनी है, मास्टर कार्ड एक अलग है। अब तकरीबन जितनी भी कंपनी ऑनलाइन अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो वो वीज़ा सपोर्टेड होती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं, बहुत चंद ही होंगी जो कि वीज़ा सपोर्टेड नहीं होती हो, जहाँ पे आप मास्टर कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। तो मास्टर कार्ड अगर आपको चाहिए हो, ये मैं आप लोगों को, और वीज़ा कार्ड आगे इसी ट्यूटोरियल में स्लाइड में बताऊंगा कि आप किस तरीके से ले सकते हैं। अब वो स्लाइड आ गई है, हाउ टू गेट अ वीज़ा कार्ड। ठीक, अब वीज़ा कार्ड में यहाँ पे पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इफ़ यू नीड वीज़ा डेबिट कार्ड सो यू हैव टू ओपन एन अकाउंट। यानी कि अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए हो वीज़ा का, तो आपको अकाउंट ओपन करना होगा और आप उस अकाउंट के साथ कोई भी एटीएम कार्ड आप ऑलमोस्ट ले सकते हैं, वो आप कह सकते हैं कि वो वीज़ा का डेबिट कार्ड होगा। लेकिन अगर आपको वीज़ा क्रेडिट चाहिए तो वही बात है, आपके अकाउंट की अच्छी हिस्ट्री होनी चाहिए और आपके अकाउंट में अच्छी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आप जस्ट वीज़ा डेबिट कार्ड ले सकते हैं अपने बैंक होल्डर से, लेकिन उनसे आपने ये मालूम लाजमी करना है कि ऑनलाइन सपोर्टेड है या नहीं।
तकरीबन ज़्यादातर सपोर्टेड ही होते हैं आजकल। जस्ट उनकी सेशन आईडी ऑफ होती है, वो आप उनको फिर कॉल करके जिस टाइम आप कोई चीज़ बाय करते हैं वो आपकी सिक्योरिटी के लिए आपकी होती है, तो आप बैंक हेल्पलाइन पे कॉल करके वहाँ से फिर ऑन करवा सकते हैं। हाउ टू गेट अ मास्टर कार्ड, ठीक, आप मास्टर कार्ड या तो अपने बैंक को बता सकते हैं, वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये बैंक पे डिपेंड करता है, अगर मे भी कोई ना कोई ऐसी बैंक होगी जिनका जो है डेबिट कार्ड मास्टर कार्ड में होगा, तो आप मालूम कर सकते हैं, अगर हो आप वैसे ले सकते हैं, नहीं तो आप पेवनीर ले लें, payoneer.com पे जाएं, आप अपना अकाउंट बनाएं। एक इंटरनेशनल बड़ी कंपनी है और इसको आप तकरीबन हर जगह यूज़ कर सकते हैं। मास्टर कार्ड इनका कार्ड होता है, या फिर आप पेपाल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने नीचे नोट में लिखा हुआ है कि इफ़ यू नीड क्रेडिट मास्टर कार्ड सो यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर लोकल बैंक प्रोवाइडर, क्योंकि जो क्रेडिट मास्टर कार्ड होता है ये आपको बैंक वाले दे सकते हैं। जो मास्टर कार्ड वैसे होते हैं पेवनीर वाले, ये डेबिट कार्ड होते हैं, इसमें आप अपने अकाउंट में पैसे लोड करते हैं तभी आप यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट का मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। तो आई होप आप लोगों को इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। पेवनीर का मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप payoneer.com पे साइन अप कर सकते हैं। पेपाल पाकिस्तान में बंद है, लेकिन अगर आप इंडिया से हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली, और अगर पाकिस्तान से तो आप उसकी जगह पेपाल यूज़ कर लें, या फिर UBL विज़, या फिर बाकी ऐसे SCB वगैरह के जो डेबिट कार्ड हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर ईजी पैसा का एक नया वो डेबिट प्रीपेड कार्ड है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप इस ट्यूटोरियल से आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। काइंडली ट्यूटोरियल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।